एक समय की बात है, एक गांव में डेविड और एना नाम का पति और पत्नी का जोड़ा रहता था। हालांकि उनके जीवन में बहुत गरीबी थी। वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते और देखभाल करते थे। तुम घर आ गए? मुझे आज जंगल में ये दो अद्भुत पत्थर मिले। मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आएंगे। मैं और तुम, हम दोनों एक एक पत्थर रख लेंगे। वाह, ये कितनी खूबसूरत है। मैं इसे ध्यान से रखूंगी। वो हर दिन इस उम्मीद के साथ कड़ी मेहनत करते कि उनके लिए जीवन कम कठिन होगा। अचानक एक दिन काम से घर लौटते समय डेविड ने झाड़ियों में एक अजीब सी आवाज सुनी। एक दयालु ईमानदार स्वभाव के साथ डेविड ने तुरंत छोटी लोमड़ी की मदद करने की कोशिश की। बेचारी छोटी लोमड़ी, डरो नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बचाए जाने के बाद लोमड़ी डेविड के विनम्र दिल की इतनी आभारी थी कि वे अपने आप को उसके पैरों के चारों ओर लपेटती रही। तुम बहुत अलग दिखती हो, तुम्हारे पास 9 पूंछ हैं। देर हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। हालांकि डेविड को ये नहीं पता था कि उसने जिस 9 पूंछ वाली लोमड़ी को अभी बचाया था वो एक महिला लोमड़ी थी जिसका नाम एमिली था। कितना सच्चन युवक है। शायद यही वो व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश है। अगर वो मेरे प्यार में पड़ जाए और उसके प्यार को मैं अपने अंदर खींच सकूं, तो मैं जल्द ही इंसान बन जाऊंगी। इस योजना को अपने दिमाग में रखते हुए एमिली ने डेविड का उसके घर तक पीछा किया। वो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन मैं इतना अच्छा मौका नहीं चूक सकती। मैं उसकी पत्नी को बदलने का रास्ता खोजूंगी। सिर्फ एक श्राप के कारण कि लोगों को नुकसान पहुंचाने पर पुनर्जन्म नहीं होगा, इस वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुमने आज कड़ी मेहनत की है। मैंने भी कुछ कपड़े के टुकड़े बेचे हैं। हमारा परिवार जल्द ही समृद्ध हो जाएगा। मेरी पत्नी सच में श्रेष्ठ और सक्षम है। मैं बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो ये पता चला कि उन्हें पैसों की जरूरत है, तो मेरे पास एक रास्ता है। अगले दिन जब उसने डेविड को घर से बाहर जाते देखा तो एमिली झाड़ियों से बाहर कूद आई, एक शानदार लड़की के रूप में बदल गई और अपनी योजना को अंजाम देने लगी। कृपया आप मेरी सहायता कर सकती हो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप तो गंभीर रूप से घायल हो गई हो। चलो मैं आपके लिए पट्टी कर देती हूँ। आप जैसी समृद्ध लड़की यहाँ क्यों है? आपको ये चोट कैसे लग गई? मैं एक अमीर व्यापारी की बेटी हूँ। मैं यहाँ रास्ता भटक गई। जब भी मैं अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी, तभी गलती से गिर गई और घायल हो गई। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी मदद की। यदि आप मुझे घर वापस ले जा सकते तो निश्चित रूप से मेरे पिता आपको इनाम के साथ धन्यवाद देंगे। एना ने इसके बारे में सोचा कि उसे कितना पैसा मिल सकता है। एक बार उसके पास इतना पैसा हो जाए तो उसके परिवार का जीवन निश्चित रूप से अधिक समृद्ध हो जाएगा। इसीलिए वो तुरंत सहमत हो गई और एमिली के साथ चली गई। जब वो एमिली की हवेली में पहुंची तो एना ने इस जगह के भव्य शानदार दृश्यों को देखा। एना ने बिना किसी संदेह के अंदर प्रवेश किया, लेकिन एना ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये एक जाल था। एना ने जो कुछ देखा वो सिर्फ उसका भ्रम था। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मुझे बाहर निकालो। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। बस इतना जान लो कि अब से डेविड की पत्नी के रूप में मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। इतना कहकर एमिली एना को गुफा में छोड़कर चली गई। डेविड, क्यों? तुम आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? मैं रोज इसी समय हमेशा घर पर आता हूँ। अच्छा, क्या तुम आज थक गए हो? आज मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ काटी हैं। कल हम इसके बदले काफी चावल का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब से आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया? वो आज मैंने एक अमीर लड़की की मदद की जो अपना रास्ता भटक गई थी। उस लड़की ने मुझे धन्यवाद के रूप में सोना दिया था। चलो अंदर चलते हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर डेविड थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन फिर वो खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ घर चला गया।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए डेविड को हमेशा लगता था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ अलग है। वो आलसी और अजीब हो गई थी, पर फिर भी डेविड अभी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। क्या तुम फिर से अस्वस्थ महसूस कर रही हो? मैं असल में थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं सफाई करने में तुम्हारी मदद करूंगा। बस ऐसे ही एमिली को डेविड से प्यार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेविड इतना दयालु व्यक्ति होगा। ऐसा लगता है कि हर दिन मुझे उससे और ज्यादा प्यार हो जाता है। डेविड की पत्नी बनना वाकई अच्छा है। मैं जीवन भर उसके साथ रहने का वचन लेती हूँ। अगली सुबह हमेशा की तरह डेविड लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने वाला था कि अचानक दूर से उसने एक परिचित व्यक्ति को उसकी ओर भागकर आते हुए देखा। जब वो करीब आई तो उसने महसूस किया कि ये उसकी पत्नी थी। एना, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है? क्या तुम अभी घर पर नहीं थी? एना डेविड को सब कुछ बताने लगी। ये पता चला कि जब वो गुफा में बंधी हुई थी तो उस पत्थर की मदद से जो डेविड ने उसे मारा था, एना ने रस्सी काट दी। उसी समय एमिली घर में आ गई। असली एना को डेविड के साथ खड़े होकर हाथ में उस पत्थर के बारे में बात करते देखकर उसने जल्दी से उसके जैसे दिखने वाला समान पत्थर बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। डेविड, ये कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, है ना? क्या ये वही पत्थर है जो तुमने मुझे दिया था? इस स्थिति में डेविड को ये जानना मुश्किल पड़ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे और उसे क्या करना चाहिए। अचानक उसने अपनी पत्नी को खोजने का एक तरीका खोज निकाला। इन दोनों कमीजों में से एक मेरी है। तुम दोनों इसको ध्यान से देखो। जो सही उत्तर बता सकेगा वही असली मेरी पत्नी होगी। एमिली की आंखें असल में जालीदार थीं, इसीलिए वो कपड़ों के आर पार देख सकती थी। जब उसने असली पत्नी की ओर देखा तो उसने अपना सिर हिलाया। जब उसने एना को अपना सिर हिलाते हुए देखा और जब उसने एना को हाँ करते हुए देखा तो उसने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। ये मेरे लिए कठिन है क्योंकि आप दोनों ने सही जवाब दिया। चलो मेरे साथ चलो। यहाँ से सड़क के दूसरी तरफ 3 लोग वहाँ से गुजरेंगे। कृपया खड़े होकर आवाज लगाएं जब भी आपको लगे कि उनमें से एक व्यक्ति मैं हूँ। मैं डेविड को उससे पहले देख लूंगी। मनुष्य की आंखें इतनी दूर कैसे देख सकती है? जब पहले 2 लोग बारी बारी से गुजरे, एमिली ने असली एना को स्थिर बैठे हुए देखा। यदि पहले 2 व्यक्ति नहीं हैं, तो तीसरा व्यक्ति डेविड ही होना चाहिए। ये सोचकर जब तीसरा व्यक्ति सामने आया तो एमिली जल्दी से उठ खड़ी हुई और उसने अपना हाथ हिलाया। डेविड, ये तुम हो? हाँ, मैंने तुमसे पहले डेविड को पहचान लिया। मैं उसकी असली पत्नी हूँ। वे तीनों व्यक्ति मेरे पति नहीं हैं। मुझे बस उनकी छवि देखने की जरूरत है और मैं उन्हें पहचान सकती हूँ। लेकिन पहले 2 व्यक्ति डेविड नहीं थे, है ना? तो तीसरा व्यक्ति ही डेविड होना चाहिए था। यदि नहीं तो वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। डेविड, ये मेरे पति है। ये रही मेरी असली एना। डेविड और एना कसकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देखकर एमिली गुस्से में आ गई। उसने जादू का इस्तेमाल किया और डेविड को एना से दूर कर दिया। क्या हो रहा है? अपनी गुफा में लौटने के बाद एमिली ने जादू करके डेविड और एना को बांध दिया। तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी क्यों बनी हो? अपने सामने लोमड़ी की छवि को देखकर डेविड को अचानक अजीब और परिचित दोनों महसूस होने लगा। तुम बहुत परिचित लग रही हो। क्या तुम वो लोमड़ी हो जिसे मैंने उस दिन बचाया था? तुमने एना को क्यों पकड़ लिया है और हमें यहाँ बांध कर क्यों रखा है? हाँ, मैं वही लोमड़ी हूँ जिसने तुमने पहले बचाया था। मैं तुमसे सच्चा प्यार पाने के इरादे से तुम्हारे पास आई थी ताकि वापस एक इंसान बन सकूं। फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने तुम्हारा इतने प्यार से ख्याल रखा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर ये वापस नहीं आई होती तो मेरे पास वो होता जो मैं चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं उसे सजा दूंगी। कृपया मेरी पत्नी को माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम नकली एना हो, इसीलिए मैं उससे हमेशा की तरह प्यार करता रहा जैसे मैं करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, भले ही तुम हमें अलग करने के लिए मजबूर कर दो। चुप रहो। मुझे उसके दिमाग से ये सब भुलाने के लिए केवल याददाश्त मिटाने वाले जादू का उपयोग करने की जरूरत है। ये फिर उससे प्यार नहीं करेगा। जब डेविड ने चमकते हुए पत्थर को देखा
तो उसे अचानक याद आया कि उसके पास भी ऐसा ही एक पत्थर है। वो पत्थर निकालने के लिए अपनी जेब की ओर आगे बढ़ा और बचने के लिए उससे अपने हाथों की रस्सी काट दी। इस समय एमिली बहुत गुस्से में थी। एना पर याददाश्त मिटाने वाले जादू से हमला करने की वो कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से डेविड अपनी पत्नी को बचाने के लिए समय से उसके सामने पहुंच गया, लेकिन वो खुद उस जादू की चपेट में आ गया। डेविड, क्या तुम ठीक हो? डेविड की यादें मिट गई। उसे अब ये याद नहीं था कि एमिली कौन है। तुम कौन हो? मैं हूँ। एना, एना, क्या तुम ठीक हो? एमिली हैरान थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ डेविड की यादों का बुलबुला फट गया था। केवल डेविड और एना की यादों का बुलबुला ही बचा था। ये पता चलता है कि मैंने उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए उसकी सारी चिंता सिर्फ मेरी अपनी गलतफहमी थी। मैं गलत थी जब मैंने सोचा कि जब तक वो अपनी पत्नी के साथ नहीं होगा, मुझे इंसान बनने के लिए उसका प्यार आसानी से मिल जाएगा। उसकी और उसकी पत्नी के बीच का सच्चा प्यार मेरी भी इच्छा है। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन प्यार में दोनों तरफ से समय और इच्छा लगती है। सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मैंने आप दोनों जैसे ईमानदार लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसका कारण बनने के लिए मुझे सच में दुख है। तुम लोग अब जा सकते हो। हमें क्षमा करने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि तुम्हें जल्द ही जीवन में सच्चा प्यार मिले। तुम्हारी इंसान बनने की इच्छा जल्द ही पूरी हो। एमिली रो पड़ी। उसके दुख के आंसू उन तीनों के हाथों पर टपक पड़े, जिससे एक जादुई रोशनी बन गई जो एमिली में चली गई। ये पता चला कि ये एमिली के लिए एना और डेविड की ईमानदार सहानुभूति के साथ साथ उसका समय पर पछतावा था, जो एमिली को एक इंसान में बदलने में मदद करने की ताकत बन गया। ओह, मैं इंसान बन गई। शायद ये मेरे प्रति आपके सच्चे स्नेह और सहानुभूति के कारण है, जिसने मुझे उस अभिशाप को उठाने में मदद की। मेरी मदद करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। मैं अब से एक अच्छे जीवन जीने का वादा करती हूँ। मैं आप लोगों के सच्चे प्यार को स्वार्थी कारणों से नहीं बांटूंगी। मुझे कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो मुझसे सच्चा प्यार करता हो। तब से एमिली ने खुशी खुशी अपने मानव जीवन का आनंद लिया और दयालु डेविड और एना हमेशा के लिए खुशी से साथ में रहे।